गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन आपको इस बार पढ़नी है वो पेयर में होंगी, मतलब दो इक्वेशन होंगी आपके सामने। और कल हमने आपको उसको जनरल फॉर्म बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और सेकंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ठीक है, आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं पेयर में, जो दो इक्वेशन हमारे पास होती हैं, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने मेथड होते हैं या उनमें किस तरह की सिचुएशंस बनती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होती हैं उनके जो सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड। तो दो तरह के मेथड होते हैं। कितनी तरह के मेथड है यहाँ पर? टू टाइप्स ऑफ मेथड। दो तरह के मेथड आपको पढ़ने हैं। 9th क्लास में जो आपने इक्वेशन सॉल्व की थी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और फिर उसके बाद हमने उसका ग्राफ भी बनाया था। तो ग्राफ जो बनता था लीनियर इक्वेशन का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता था। हमेशा कैसा ग्राफ बनता था? एक स्ट्रेट लाइन भी बनता था। ठीक है, जब भी हम उसका ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाने से पहले जो भी इक्वेशन हमें दी जाती थी उसको सॉल्यूशन निकालकर एक टेबल बनाते थे। टेबल में लिखते थे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, और सॉल्यूशन निकालकर फिर हम ग्राफ बनाते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और बाकी सॉल्यूशन भी देखेंगे कितनी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड। दो मेथड है, वो कौन कौन से मेथड है? तो एक तो मेथड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो इक्वेशन हमें मिलेंगे दो, उनका हम ग्राफ बनाकर तैयार करें। ठीक है, एक तो वो सॉल्यूशन, वो मेथड है। उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्राफ बनाकर। और जो सेकंड मेथड है वो है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्या होता है कि दो इक्वेशन दी गई हैं, उनमें कोई सा मेथड होता है, उसको अप्लाई कीजिए, वो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। या वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, उनकी इक्वेशन बनाकर उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है मेथड से। वो मेथड होता है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली हमेशा जो यूज होता है वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में यूज किया जाता है। या क्वेश्चन में हमसे कह दे कि आपको इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें वो मेथड यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। और जो एल्जेब्रिकली मेथड है उसमें तीन तरह के मेथड होते हैं। ये तो नाम है, इसमें तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। जिसमें इन तीनों मेथड में से ये जो मेथड है ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आपके पास केवल दो ही मेथड रह गए हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनमें से कोई सा भी मेथड एग्जाम में आ सकता है। तो इन दोनों पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मेथड हमें समझ में आएगा तो हमें आगे के लिए परेशानी नहीं होगी। कभी हम कोई कंपटीशन में बैठते हैं या कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ जाए कभी आगे जाकर क्लासों में, तो हम इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें तीन मेथड होते हैं, ये एल्जेब्रिकली और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी हमें तीन तरह की सिचुएशंस मिलती हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का, जो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं पेयर में, जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी हमें कितनी सिचुएशंस मिलेंगी? तीन तरह की सिचुएशंस मिलती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सिचुएशन। जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जब हम बनाएंगे तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक की लाइन इस तरह से आएगी। फिर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी भी हमारे पास लाइन आएगी। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम इस समय इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो लाइन मिलेंगी ग्राफ बनाते समय। ग्राफ एक ही यूज किया जाएगा, और जब हम ग्राफ को यूज करेंगे तो उसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इक्वेशन का, तो हमें कितनी लाइन होंगी? उस ग्राफ में दो लाइन बनेंगी। तो वो दो लाइन की कितनी सिचुएशंस बनेंगी? तीन सिचुएशंस बनेंगी। कौन कौन सी हो सकती है वो लाइन? या तो वो लाइन हो सकती है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, या वो आपस में एक दूसरे क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं,
ये आपको आपस में क्या हो सकती है, लाइन दो होंगी लेकिन दिखाई कितनी देंगी, एक दिखाई देगी। ठीक है, इनके अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, ये होगी, ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह की लाइन होंगी। दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी केवल एक पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट होगा। उसके बाद दोनों लाइन हो सकती है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय जब हम देखेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आई है, वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन जो होगी वो पैरेलल की कंडीशन की बनेगी, पैरेलल। और एक सिचुएशन बनेगी इस तरह की कि लाइन तो दो होंगे लेकिन दिखाई कितनी दे रही होगी, एक होगी। ऐसी कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। लाइन दो दिखाई एक देगी, लाइन ये दो है लेकिन कितनी है, ये दिखाई एक देगी, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ओके, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ये मेथड कैसे बनाया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस मेथड से, और ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।